गाइस आज का अपना टॉपिक है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। और यार ये जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर क्या होता है आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ ही जाता है। आज के अपने इस वीडियो में इन सारी मसल को डिटेल में जानेंगे। इन मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, देन एक्शन। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा किसे यूनिवर्सिटी में किस किस हेडिंग में लिखना है। तो आप क्या ये मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है इनमें वो सारी मसल आएंगी जो कि अपने आई बॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अपन क्या अपनी आई बॉल को इंटीरियर सेक्शन से देख रहे हैं और यहाँ पे अपन अपनी आई बॉल को लेटरल सेक्शन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है अपनी कुछ मसल प्रेजेंट है जो कि डायरेक्टली आई बॉल से कनेक्टेड है। तो उन सारी मसल को अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। अब इन मसल में आपको बताऊं दो सेट्स में अपन को मसल पढ़नी है। एक मसल का सेट जो कि अपना वॉलेंट्री है जो कि कुल मिला के अपनी 7 है नंबर में। दूसरी अपनी होती है इनवॉलेंट्री मसल जो कि है 3 मसल। ये दोनों की दोनों मसल जो है वो अपनी है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। फिर मैं आपको इस टर्म का मीनिंग बताऊं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल क्यों इनको बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर मेरा 3D मॉडल देखो तो ये अपना है शल्क का पूरा 3D मॉडल, ठीक है। देन ये वाला इसको अपन बोलते हैं बोनी ऑर्बिट। इसी बोनी ऑर्बिट में अपनी प्रेजेंट होती है आई बॉल और उसी बोनी ऑर्बिट को एक मसल कवर करती है ये वाली। इस मसल को अपन बोलते हैं ऑर्बिक्युलारिस ऑकुलाई मसल। ये जो आपको दिख रही है ना पूरी इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिक्युलारिस ऑकुलाई मसल। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑकुलर है ना ऑकुलर इसी को स्टैंड करता है ऑर्बिक्युलारिस ऑकुलाई मसल को। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मतलब इस मसल के अलावा और कौन कौन सी मसल है अपनी बोनी ऑर्बिट में। अगर मैं इस मसल को अगर हाइड करूं आपके लिए देन अब आप देखेंगे ये बोनी ऑर्बिट में अपनी कुछ और मसल आ रही हैं जो कि डायरेक्टली आई बॉल से कनेक्टेड हैं। उन्हीं सारी मसल को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। तो अब आप क्या इसका मीनिंग समझ गए होंगे। जो अपनी ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल थी ना उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा जो भी मसल होती है ना वो अपन उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। उसमें 2 सेट ऑफ मसल पढ़ना है अपन को। तो पहले अपन बात करते हैं वॉलेंट्री मसल की जो कि डायरेक्टली अपने कंट्रोल में होती है। तो उसमें अपनी आती है कुल मिला के 4 रेक्टाई मसल। अब यहाँ पे मैं आपको रेक्टाई का मसल बताऊं तो क्या होता है। अगर आप उसको अब देखो लेटरल सेक्शन में आई बॉल को तो कुछ मसल आपको दिखेंगी जो कि डायरेक्ट स्ट्रेट है। कुछ मसल आपको दिखेंगी जो कि डायरेक्ट कैसी हैं अपनी स्ट्रेट हैं। ये आप देखो ये बिल्कुल अपनी सीधी सीधी मसल है। उन्हें अपन बोलते हैं रेक्टाई मसल। तो यहाँ पे अपनी 4 रेक्टाई मसल है मतलब 4 एकदम सीधी मसल है। अगर आप ऊपर देखें आई बॉल को तो एक मसल जो कि आई बॉल के जस्ट ऊपर है फ्रंट में सुपीरियर में है तो अपन इसको बोल देंगे सुपीरियर रेक्टस मसल। अगर आप लेटरल में भी देखें तो यहाँ पे जो पर्पल से शो हो रही है वो है अपनी सुपीरियर रेक्टस मसल। तो अपनी एक है अपनी एक सुपीरियर में है सुपीरियर रेक्टस मसल। फिर इंफीरियर में है इंफीरियर रेक्टस मसल। देन मीडियल साइड में है अपनी मीडियल रेक्टस मसल और लेटरल में है अपनी लेटरल रेक्टस मसल। तो कुल मिला के अपनी होती हैं 4 रेक्टस मसल। देन रेक्टस मसल के बाद अपनी 2 ओब्लिक मसल भी हैं जो कि आई बॉल में ओब्लिकली तरीके से अटैच हैं। तो एक जो सुपीरियर में है तो उसे अपन बोलेंगे सुपीरियर ओब्लिक मसल और एक जो इंफीरियर में है नीचे की तरफ उसे अपन बोलेंगे इंफीरियर ओब्लिक मसल। और फिर सबसे ऊपर अपनी एक मसल प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ पे पिंक से शो कर रहे हैं वो है अपनी लेवेडर पल्पेब्रा सुप्रियालिस। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं। यहाँ पे अपन को पता है पल्पेब्रा का मतलब क्या होता है एनीथिंग रिलेटेड टू आईलिड। तो अपन ये तो समझ गए ये जो मसल है वो अपने अपर आईलिड की मसल है। और ये लेवेडर शो कर रहा है इसका एक्शन वो मेनली क्या करेगा अपना जो अपर आईलिड है ना उसको ऊपर करेगा। तो ये है अपना लेवेडर पल्पेब्रा सुप्रियालिस मसल। तो यार बड़ा ही ये इजी है। 4 अपनी रेक्टस मसल हैं जो कि चारों साइड हैं सुपीरियर इंफीरियर मीडियल लेटरल। 2 ओब्लिक मसल हो जाएंगी एक सुपीरियर ओब्लिक और एक इंफीरियर ओब्लिक और एक है अपनी आईलिड के मसल। तो ये अपनी होगी सारी वॉलेंट्री मसल। इन सबको अपन डिटेल में भी देखेंगे। अभी नीचे अपन देख लेते हैं अब इनवॉलेंट्री मसल। तो यार ये जो इनवॉलेंट्री मसल जो है ना वो साइज में इतनी छोटी है कि अपन को दिखती नहीं है। मतलब अपन डायरेक्टली देखें अगर डायग्राम में अटैच
तो वो आपको डायरेक्टली डायग्राम में अटैच नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अपना साइज में बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या इस आई बॉल के क्रॉस सेक्शन की इमेजेस दिखाता हूँ, तो आपको ये क्या सारी मसल इमेजिन हो जाएंगी। क्योंकि यार जितना ज़्यादा अपन चीज़ों को इमेजिन करते हैं, चाहे वो 3D में देख के करें, डायग्राम में देख के करें, तो चीज़ें अपन को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। और मेरी यार यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है, ऐसा कंटेंट बनाना है मुझे आपके लिए, ना कि आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा ईजिली समझ में आए और लॉन्ग टाइम तक भी याद रहें। तो अब आप मेरी यहाँ पे इमेजेस देखिए, अपन इनवॉलंटरी देखें। यार सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इनवॉलंटरी में जो है अपनी 3 मसल हैं, एक सुपीरियर टार्जल मसल, इंफीरियर टार्जल मसल और एक ऑर्बिटालिस मसल। अब आप बोलोगे सर यहाँ टार्जल का तो मतलब अपना होता था ना, अपना जो लोअर लिम है उसमें अपन कुछ बोन्स को बोलते थे सर टार्जल मसल। तो यार यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको क्या मेरे फ़ोन में दिखाता हूँ। तो क्या होता है, ये जो अपनी अपर आईलिड है ना, अपर एंड लोअर आईलिड दोनों में, उसको क्या करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू जो अपना कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है, वो अपने पूरे अपर आईलिड को इस तरीके से क्या कवर कर लेता है, अपर को भी और लोअर को भी। यहाँ से जो आप पेन से जो पोर्शन देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में अपन को कनेक्टिव टिश्यू ही बता रहा है, और उस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को अपन बोलते हैं टार्जल। तो यहाँ पे आईलिड में टार्जल का मतलब कुछ और होता है। क्या होता है, यहाँ पे अपर आईलिड में जो अपनी टार्जल वाली लेयर है ना, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसमें एक मसल अटैच होती है, उसे अपन बोलेंगे सुपीरियर टार्जल मसल। और जाहिर सी बात है अपर आईलिड में अटैच है एक मसल, तो लोअर में भी होगी, उसे अपन बोलेंगे इंफीरियर टार्जल मसल। अब इन मसल को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो अपनी आई बॉल है ना, उसको इस क्रॉस सेक्शन में अपन बीच में से कट करके देखते हैं, तो अपन को कुछ ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो इसको जूम करता हूँ आपके लिए। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में अपनी है आईलिड, जो अपनी पलकें है ना वो है अपनी। तो सबसे बाहर अपना है स्किन, देन स्किन के थोड़ा अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपना एक ग्रे कलर का। वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअली में अपना है टार्जल प्लेट, जो मैंने आपको बताया था ना पलकों को एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर करती है, तो वो यही कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपको जो दिख रहा है ना साइड में, ये है अपना टार्जल, और उसी टार्जल से अपनी कनेक्ट है एक मसल, ये आपको दिख रही होगी, ये है अपनी सुपीरियर टार्जल मसल। और इसके जस्ट ऊपर, सुपीरियर टार्जल मसल के जस्ट ऊपर आपको एक और मसल दिख रही होगी। तो ये जो मसल है, ये एक्चुअली में अपनी है लेवेटर पल्पेब्रा सुपरियालिस मसल, क्योंकि ये अपना अपर आईलिड है, और अपर आईलिड में अपन को पता है ये वाली मसल तो रहती ही है, एक लेवेटर मसल। तो इसी लेवेटर मसल के जस्ट नीचे अंदर की साइड अपन एक तरीके से बोले, ये जो लेवेटर मसल है उसके जस्ट डीप में अपनी एक और मसल प्रेजेंट है, जो कि अपनी एक है स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल, जो कि यहाँ पे आपकी जो टार्जल है ना, टार्जल प्लेट, उस पे अटैच है। तो अपन ने देखा ये जो सुपीरियर टार्जल मसल है, ये क्या है, ये अपना एक्चुअली में डीप पोर्शन ऑफ जो अपनी लेवेटर पल्पेब्रा सुपीरियलिस मसल है ना, LPS, उसी का ये एक डीप पोर्शन है, ये आपको दिख भी पा रहा होगा। उसके अलावा अगर अब अपन देखें इसका इंसर्शन पे, अपर मार्जिन ऑफ टार्जल, ये जो है ना अपनी टार्जल प्लेट, उसके अपर मार्जिन पे जाके ये इंसर्ट हो रही है, ये अपनी अपर मार्जिन ऑफ टार्जल पे जाके जो है इंसर्ट हो रही है। फिर अपन बात करें इसके एक्शन की, तो मेनली ये एक्शन क्या करती है, तो उसका एक एक्शन है कि ये जो अपर आईलिड को एलिवेट करने का काम करेगी। तो ये जो है अपर आईलिड को करती है एलिवेट। अब जाहिर सी बात है, एक जैसे सुपीरियर है वैसे यहाँ पे एक इंफीरियर भी है, ये अपनी इंफीरियर आईलिड है नीचे वाली, लोअर आईलिड, उसमें ये है अपना इंफीरियर टार्जल प्लेट, और उसी इंफीरियर टार्जल प्लेट पे अपनी यहाँ पे एक मसल जुड़ी हुई है, वो है इंफीरियर टार्जल मसल। और मेनली जो इंफीरियर टार्जल मसल जो है, जो अपना इंफीरियर रेक्टस होती है ना, इंफीरियर रेक्टस मसल, ये वाली, इस इंफीरियर रेक्टस मसल को एक फेशिया कवर करती है। तो ये वाली जो मसल है ना, अपनी उसी फेशिया तक एक्सटेंड करती है। तो इंफीरियर टार्जल मसल एक्सटेंड बिटवीन फेशियल शीथ ऑफ इंफीरियर रेक्टस मसल। उसके अलावा इसका एक्शन अपन इसका एक्शन देखें तो मेनली अपना डिप्रेस करवाने का काम करती हैं, जो अपनी लोअर आईलिड है ना उसको डिप्रेस करवाने का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मसल है जो कि अपनी है ऑर्बिटालिस मसल, और ये मसल जो है मुझे आपको 3D मॉडल ही दिखाना पड़ेगा। ये जो अपना बोनी ऑर्बिट है ना,
उसके इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में, मतलब कुछ यहाँ पे ये जो है अपना इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ पे ये मसल रहती है। तो अपने 3 यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल हैं, और यार इनका सिर्फ तुम्हें नाम ही याद करना है, ज़्यादा आईएमपी नहीं है इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि अपने डायरेक्टली कंट्रोल में ही नहीं है। मेन जो मसल है ना वो अपनी है वॉलेंट्री मसल, जो कि अपनी 7 नंबर में। और इसका अब अपन देखते हैं ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन। देन सबसे पहले अपन बात करें ओरिजिन की, तो अपनी जो रेक्टस मसल जो है, जो अपनी जो 4 रेक्टस मसल है ना, लंबी लंबी मसल, इन चारों रेक्टस मसल का एक कॉमन इंसर्शन होता है, वो की है कॉमन एंगुलर टेंडन। ये क्या करती हैं, चारों की चारों मसल एक कॉमन एंगुलर इंसर्शन बना लेती हैं, गोल सा इंसर्शन। इसको भी मैं क्या तुम्हें इमेजिन ही करवाता हूँ, वरना तुम्हें इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो फिर से तुम यहाँ पे मेरा मॉडल देखो। तो इधर अगर मैं आपको क्या करता हूँ, ये अपनी है आई बॉल, ये मैं आई बॉल को करता हूँ हाइड, सारी लेयर्स करनी पड़ेंगी अपन को आई बॉल की हाइट, देन तब दिखेगा आपको क्लियर। ये देखिए, तो अब आपको एक क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये अपने ऑर्बिट में जो है, बोनी ऑर्बिट में अपनी ये सारी मसल प्रेजेंट है। ये सबसे ऊपर है अपनी सुपीरियर रेक्टस, नीचे है इंफीरियर रेक्टस, मीडियल में अपनी है मीडियल रेक्टस, लेटरल में है लेटरल रेक्टस। और ये सारी रेक्टस मसल अगर तुम ध्यान से देखो तो वो क्या कर रही हैं, वो अपना कॉमन एक एंगुलर इंसर्शन बना रही हैं, अपना गोल सा एक एंगुलर इंसर्शन बना रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रिंग बना रही है वो टेंडन की पूरी, ये गोल सी पूरी एक रिंग बन रही है, जिसमें अपनी चारों की चारों रेक्टस मसल अटैच हैं। फिर बात आती है सर, अगर सारी रेक्टस मसल इस पे अटैच हैं तो वो एंगुलर इंसर्शन किस पे अटैच है? तो मैं आपको बताऊं, वो जो अपना एंगुलर इंसर्शन है ना, जो अपना रिंग है, वो एक्चुअली में अपनी अटैच होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे। इसको मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो अपना पीछे वाला जो आपको फिशर दिख रहा है ना, एक ओपनिंग, इसे अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिट फिशर। और इसी सुपीरियर ऑर्बिट फिशर में जाके अपनी ये एंगुलर टेंडन जो है अटैच हो जाती है। तो अपनी चारों की चारों रेक्टस मसल जो है उनका एक कॉमन ओरिजिन, वो है कॉमन एंगुलर टेंडन। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसी के अलावा जो अपनी लेटरल रेक्टस होती है ना, ये वाली, ये जो लेटरल रेक्टस मसल है उसका एक और ओरिजिन होता है, एडिशनल ओरिजिन। वो अपना होता है जो अपना स्पीनोइड बोन है ना, उसकी 2 विंग्स होती हैं, एक ग्रेटर विंग और एक लेसर विंग। ये अपन ने ओस्टियोलॉजी में भी पढ़ा था। तो ये स्पीनोइड बोन के लेसर विंग पे अपनी लेटरल रेक्टस का एडिशनल ओरिजिन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अब अपनी बची हैं 2 ओब्लिक मसल, एक सुपीरियर ओब्लिक और एक इंफीरियर ओब्लिक मसल। तो ये दोनों की दोनों ओब्लिक मसल का ना अपना ओरिजिन होता है लेसर विंग ऑफ स्पीनोइड बोन का लेसर विंग। और जो अपना जो इंफीरियर ओब्लिक मसल है वो अपनी आती है मैक्सिला बोन से, जो अपनी मैक्सिला बोन का ऑर्बिटल सरफेस होता है ना, उससे। अगर इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो अब आप मॉडल फिर से देखो। ये जो अपना बोनी ऑर्बिट है, इसको बनाने के लिए अपना जो शल्क बोन है उसकी बहुत सारी बोन पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि अपना फ्रंटल बोन कर रहा है, अपना ये मैक्सिला बोन कर रहा है। तो ये जो अपना मैक्सिला बोन है उसका अंदर वाला पार्ट, ये जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है ना इसका, यहाँ पे जाके अपना इंफीरियर ओब्लिक मसल का इंसर्शन होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये मैंने आपके लिए हाइड करा, तो ये मैंने आपके लिए हाइड करा। ये जो मसल है ना ओब्लिक, ये है अपनी इंफीरियर ओब्लिक मसल। और इस इंफीरियर ओब्लिक मसल का इंसर्शन अगर आप देख पा रहे हो तो वो अपना हो रहा है मैक्सिला बोन के ऑर्बिटल वाले सरफेस पे, इनर वाले सरफेस पे। तो मैं क्या आपको हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ यार, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और फिर अपन देखते हैं इंसर्शन पे। तो अपन को पता है ये सारी की सारी मसल जो है वो अपने इंसर्शन इनका होता है आई बॉल पे, और आई बॉल की बाहर वाली लेयर है अपनी स्क्लेरा। तो सारी की सारी अपनी मसल का होता है इंसर्शन स्क्लेरा पे, ठीक है।
देन अब मैं आपको बताऊं ये जो स्क्लेरा है ना वहां पे भी कहाँ पे होता है, बिल्कुल डिटेल में अगर मैं दिखाऊं तो आपको क्या ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। तो अपनी सारी की सारी जो रेक्टस मसल है वो एक्चुअली में अपनी इंसर्टेड होती हैं स्क्लेरा में, और स्क्लेरा में भी कहाँ पे, पोस्टीरियर टू लिम्बस। अब आप बोलोगे सर ये लिम्बस क्या है, अब मैं आपको लिम्बस के बारे में बताऊं तो ये अपनी आई है, उसमें एक है अपना व्हाइट वाला पोर्शन, वो है अपना स्क्लेरा, और अपने लेंस के जो सामने अपना रहता है कॉर्निया। तो कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में ये जो जगह दिख रही है ना जंक्शन, उसी को अपन बोलते हैं लिम्बस। इसको और डिटेल में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये अपना पूरा है स्क्लेरा, देन आगे के साइड अपना ये है कॉर्निया, और उसके बीच में ये जो जगह है यही है अपना लिम्बस। तो अपनी जो सारी रेक्टस मसल है वो क्या करती हैं, इस लिम्बस के जस्ट पीछे की तरफ जाके अपनी अटैच हो जाती हैं, पोस्टीरियर टू लिम्बस। फिर अपन बात करते हैं सुपीरियर ओब्लिक मसल की। तो सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो भी अपनी स्क्लेरा पे ही अटैच है, बट ये अपना अटैच होता है बिहाइंड इक्वेटर ऑफ आईबॉल। अब आपको मैं ये भी बता ही देता हूँ इक्वेटर क्या होता है। तो ये अपना पूरा है आईबॉल, और आईबॉल के अगर बिल्कुल बीच में से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे अपन बोलते हैं इक्वेटर, और इसी इक्वेटर के जस्ट पीछे जो है अपनी सुपीरियर ओब्लिक मसल का हो जाता है इंसर्शन। और जैसा सुपीरियर ओब्लिक का हो रहा है ना, उसी के जस्ट नीचे अपना इंफीरियर ओब्लिक मसल का भी होगा। और उसके अलावा अगर आप देखो ये जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है ना, वो अपना एक तरीके से फाइब्रो कार्टिलेज पुली से भी पास कर रही है। ये जो दिख रहा है ना, ये हल्की सी एक पुली है, तो इस पुली से अपना इस सुपीरियर ओब्लिक मसल का टेंडन पास करता है, और ये पुली खुद अपनी कहाँ पे अटैच होती है, अपनी फ्रंटल बोन में। फ्रंटल बोन में भी कहाँ, ट्रोक्लियर फोसा प्रेजेंट रहता है एक्चुअली में फ्रंटल बोन में, वहां पे जाके ये अपनी पुली अटैच होती है, और उसी पुली से अपनी ये सुपीरियर ओब्लिक मसल का टेंडन आता है जो कि जाके अपना इंसर्टेड होगा स्क्लेरा पे, और स्क्लेरा में भी कहाँ पे, बिहाइंड इक्वेटर। अब मैंने आपको सारी मसल के बता दिए ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब अपन इसका देखते हैं नर्व सप्लाई। तो यार नर्व सप्लाई को याद करने के लिए ना मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक से याद होगा। तो यार अपनी जितनी सारी की सारी जो मसल है, अपनी सारी रेक्टस, ओब्लिक, लेवेडर, पल्पेब्रा, सुपीरियर मसल, सारी मसल अपनी नर्व सप्लाई होती है करेनियल नर्व 3 से, जिसको अपन ऑक्यूलो मोटार नर्व भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जाहिर सी बात है सिर्फ 2 एक्सेप्शन रहते हैं, एक है इंफीरियर, एक है अपनी सुपीरियर ओब्लिक मसल जो कि अपनी करेनियल नंबर 3 नर्व से सप्लाई नहीं होता, वो अपना होता है करेनियल नर्व 4 से सप्लाई, जिसे अपन बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। उसके अलावा जो लेटरल रेक्टस मसल रहती है ना, वो भी अपनी करेनियल नंबर 6 नर्व से सप्लाई होगा, जो कि है अपना एब्ड्यूसन नर्व। तो सिर्फ अगर अपन इन 2 मसल को छोड़ देना, सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस मसल को, बाकी सारी मसल अपनी जो है इसी ऑक्यूलोमोटार नर्व से सप्लाई होती है। तो उसके लिए एक जंगल है ऑल सोलर, जो सोलर पैनल लगाते हैं ना, तो आप पहले लिखना ऑल सोलर और फिर लिख देना 3 4 6। तो इस ट्रिक से आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। फिर अपन देखते हैं इसका एक्शन। अब जाहिर से बात है ये जो अपनी सारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हैं वो अपने अटैच कहाँ है, आई बॉल पे, तो वो अपनी आई बॉल को ही मूवमेंट करवाएंगी। तो यहाँ पे आप देखो जब अपनी आई बॉल ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होता है अपर, तो उसको अपन बोलते हैं एलिवेशन। और उसमें कौन कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती हैं, एक अपना करेगा सुपीरियर रेक्टस मसल। तो यार इसको तुमका याद करने की ट्रिक देखो, मैं तुम्हें बताऊं। अब जैसे कि अपनी मसल ऊपर की तरफ जा रही है अपवर्ड, तो उसमें अपनी ऊपर वाली मसल लगेगी रेक्टस मसल, तो सुपीरियर रेक्टस मसल। वैसे ही अगर अपनी आई बॉल अभी डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, मोशन कर रही है, तो सबसे नीचे क्या है डाउनवर्ड, अपना इंफीरियर रेक्टस, तो उसमें लगेगा अपना इंफीरियर रेक्टस मसल। वैसे ही अगर मीडियल में जा रही है तो लगेगा मीडियल रेक्टस, और लेटरल में जाएगी तो लगेगा लेटरल रेक्टस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ओब्लिक मसल है ना,
वो हमेशा उल्टा काम करती है, अपोजिट काम करती है। जैसे कि अपनी आई बॉल को ऊपर करने के लिए अपनी लगती है इंफीरियर ओब्लिक मसल, और अपनी आई बॉल को नीचे की तरफ करने के लिए अपनी लगती है सुपीरियर ओब्लिक मसल। बिल्कुल मतलब उल्टा काम है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो रेक्टस मसल है ना, उनका बिल्कुल सीधा काम होता है। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाली रेक्टस मसल अपना करती है कॉन्ट्रैक्शन, और जो ओब्लिक मसल है उसमें अपोजिट होता है। अगर अपन ऊपर जाना है तो नीचे वाली ओब्लिक मसल का होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपवर्ड जाने में, अपनी आई बॉल को एलिवेशन करवाने में अपनी लगती है सुपीरियर रेक्टस मसल, प्राइमरी मसल, और एक अपनी लगेगी इंफीरियर ओब्लिक मसल। और फिर डाउनवर्ड के लिए अपनी लगेगी इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल। फिर अगर अपन बात करें मीडियल जाने के लिए, जो अपनी आई बॉल मीडियल रोटेशन होता है ना, उसको अपन एडक्शन भी बोलते हैं। तो अपनी आई बॉल का मीडियल जाने के लिए या फिर एडक्शन करवाने के लिए एक अपनी लगेगी मीडियल रेक्टस। देन मीडियल रेक्टस के बाद अपनी सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस, मतलब ये तीनों मसल का जब होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, ये सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और ये मिडिल रेक्टस, देन तब जाके अपनी आई बॉल जो है उसका होता है मीडियल रोटेशन। तो आप मीडियल रोटेशन में देख लेना, ये तीनों मसल करती हैं कॉन्ट्रैक्ट। वहीं अगर अपन बात करें लेटरल रोटेशन की, मतलब आई बॉल का अपन ने करा एबिडक्शन, तो अच्छे से याद करना लेटरल, उसको अच्छे से याद करना कि लेटरल रोटेशन को अपन बोलते हैं एबिडक्शन। उसमें एक अपना लग रहा है लेटरल रेक्टस। उसके अलावा आप खुद सोचो, जब ये दोनों की दोनों ओब्लिक मसल जब करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, तो अपनी आई बॉल जाएगी ना लेटरल में, क्योंकि ये दोनों ओब्लिक मसल का इंसर्शन अपना हो रहा है लेटरल साइड में। तो अपनी लेटरल रेक्टस, उसके अलावा सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लिक मसल, इन तीनों मसल के कॉन्ट्रैक्शन से अपना आई बॉल जाएगा लेटरल साइड में। अब यार दो मूवमेंट यहाँ पे और बच गई, यहाँ पे टॉर्शन और एक एक्स टॉर्जन मसल। तो उसको समझने के लिए तुम यहाँ पे देखो, ये जो अपनी आई बॉल है, अभी अपन उसको क्या ऊपर की तरफ ले गए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मीडियल, लेटरल, लेकिन अभी तक अपन ने इसका टेढ़े में कोई भी मूवमेंट नहीं करवाया। देख रहे हो ना आप, अगर अपन देखें आई बॉल में, तो इसका दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है। एक लेटरल में, मतलब ये जो दिख रही है ना, आई बॉल क्या कर सकती है, अपने इस लेटरल एक्सिस में ऊपर जा सकती है, या फिर इसी लेटरल सेक्शन में नीचे जा सकती है। तो अगर अपनी आई बॉल अपने टेढ़े में अगर अपनी आई बॉल टेढ़े में इस तरीके से मूव करती है लेटरल वाली एक्सरसाइज में, तो इसे अपन बोलते हैं एक्स टॉर्जन। और अपनी एक्स टॉर्जन करने के लिए दो मसल लगती हैं, इंफीरियर ओब्लिक और इंफीरियर रेक्टस मसल। वहीं अपन बात करें टॉर्जन पे, तो टॉर्जन में भी अपनी आंख जो है टेढ़े में मूव करेगी, लेकिन इस बार अपनी जो एक्सिस है वो है अपनी मीडियल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। तो वो है अपनी सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस मसल। तो यार ये मैंने पूरी की पूरी आपको सारे एक्शन बता दिए, और ये एक्शन मैंने आपको बड़े ही इजीली तरीके से बताए, वरना इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। तो अब आप मेरे नोट्स का ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको पता है आपको जाना है मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैंने अलग से ही पेज बना के रखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और सारे इसके नोट्स ले लो। और मैं आपको ये भी बताता हूँ अब कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप डालना हेडिंग बीच में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, फिर आप इसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों लिखना। क्या मैक्सिमम क्या होता है, जितने भी अपने दोस्त लोग हैं वो सिर्फ वॉलेंट्री ही लिखते हैं, और मैक्सिमम लोगों को वॉलेंट्री ही पता होता है, कोई भी इनवॉलेंट्री पढ़ता ही नहीं है। तो अगर आप इनवॉलेंट्री लिखोगे ना, तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि बंदे ने डिटेल में पढ़ा है, वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपको ज़्यादा नंबर देगा। इसलिए इनवॉलेंट्री भी आपको पढ़ना है, वॉलेंट्री से काम नहीं होगा। आप ये लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये कीवर्ड है एक तरीके से। तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये अपन को लिख के आना ही आना है। तो पहले आप लिखोगे वॉलेंट्री के नाम, देन इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री के साथ ही उनका इंसर्शन और एक्शन दिखा देना। वही वॉलेंट्री का आप बाद में लिखना ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और इस तरीके से एक्शन। इतना आपको लिख के आना पड़ेगा।
देन ये एक आपको डायग्राम बनाना है और 5 नंबर के लिए इतना लिखना बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि एग्जाम में अपन को सिर्फ लिखना होता है क्वालिटी कंटेंट। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे 5 पन्ने भर दो, कुछ भी लिख दो, क्या मतलब है। लेकिन सिर्फ अगर तुम काम की इन्फॉर्मेशन लिखते हो, भले ही 2 पन्ने लिखोगे और एक डायग्राम बनाओगे, मैं बता रहा हूँ बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट लिखा करो। और इसी तरीके से क्वालिटी वीडियो देखने के लिए, क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए आप मेरी वीडियो ही देखता रहा करो। मैं सारे कंटेंट डालता हूँ। कोई भी अगर तुम्हें वीडियो देखना है अपना अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, पेल्विस पे, तो तुम मेरे चैनल पर जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे तुम सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी।